हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर में फटा बादल। सैलाब में बह गए लोगों के घर। सेना ने संभाला मोर्चा। जी हां, इन दिनों पहाड़ों पर बारिश मुसीबत बनकर आई है। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं बादल फट रहे हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले का है, जहां देर रात बादल फटने से कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। इससे मुख्य श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। कई घर और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बादल फटने की वजह से ये कार मलबे में धंस गई है और इसके बगल खड़ी कार का क्या हाल है। पहाड़ से आए मलबे ने ये कार पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। ये हालात गांदरबल जिले के कचेरवान के हैं, जहां एक ही रात में घरों की जगह मलबा नजर आ रहा है और लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक क्या हो गया। इस बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों की मदद में जुटी हुई है। क्या घर, क्या पुल और क्या सड़क, सब कुछ कुदरत के इस कहर के आगे टूट चुके हैं और अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है सिर्फ मलबा ही मलबा। अब इस सड़क को ही देख लीजिए। इसका हाल देखकर क्या आप कह सकते हैं कि कल तक ये सड़क लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी, लेकिन एक ही रात में इसका क्या हाल हो गया। पूरी सड़क पर कीचड़ भरा हुआ है, जिसे मशीनों की मदद से साफ किया जा रहा है। ये गाड़ी मलबे में इतनी धंसी है कि मानो यहाँ पर न जाने कितने साल से खड़ी हो। घर बार इस तरह से तहस नहस हो चुके हैं कि मानो यहाँ कुछ पहले रहा ही ना हो। चारों तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं और लोग निराशा भरी नजरों से इन टूटे हुए मकानों को निहार रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि आखिर उनके आशियाने को एक ही झटके में क्या हो गया है। सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग यातायात अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण आवासीय घर सहित कुछ इमारतों को भी नुकसान हुआ है। वहीं इस घटना के बाद जरूरतमंद लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से कट गई है, जबकि अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल आधार शिविर भी दुर्गम हो गया है। नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के अनुसार कंगन गांदरबल में बड़े पैमाने पर बादल फटने से कई सड़कों और फसलों को भी नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांदरबल के एसडीएम बिलाल मुख्तार ने कहा कि इंसान चाहे जितना भी तैयार रहे, लेकिन वह प्रकृति का मुकाबला नहीं कर सकता।
मैं आम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पुलिस के पहुंचने से पहले ही बचाव कार्य शुरू कर दिया और सुनिश्चित किया कि किसी की जान न जाए। निचले इलाकों में घरों को नुकसान पहुंचा है, हम स्थिति का आकलन कर रहे हैं। फिलहाल हमने कुछ लोगों को पास के घरों में शिफ्ट किया है और अगर स्थिति पैदा होती है तो हम उन्हें समतल इलाकों में शिफ्ट करेंगे। रात को 1:30-2 बजे के आसपास जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि नेचर, इंसान कितना भी तैयारी करे लेकिन नेचर के मुकाबले में नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के आम इंसान को और यहाँ के लोगों को, जिन्होंने फौरी तौर पे यहाँ पे रेस्क्यू शुरू किया। जब तक पुलिस या इंतजामिया यहाँ पे पहुँच जाती, तो ये इंश्योर किया कि कम से कम यहाँ पे जानी नुकसान ना हो। और थैंक गॉड अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हुई है ऑन स्पॉट कि ये हमने अब एसेस कर लिया है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। हाँ चलो ठीक। हाँ, मतलब जैसा अभी हम स्पॉट पे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर से जो ये लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो इससे जो हमारा ये जो श्रीनगर लेह कौमी शाहरा ये बंद हुआ है। और दूसरा जो लो लाइंग हमारे यहाँ पे जो कुछ हाउसेज है इनको डैमेज हुआ है। यहाँ पे एक हाउस है, काफ़ी डैमेज इनको भी हुआ है। हमने वहाँ पर भी एसेस किया हुआ है और हमारे कंसर्न जो पटवारी या गिरदवार साहब है वो भी इस मोहल्ले का जो है असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। अगर हमें लगे कि कहीं नियर बाई प्लेस पे इनको शिफ्ट करें, फिलहाल ये जो है यहीं लोकल में ही दूसरे मकान में शिफ्ट हुए हैं। तो रोड को खोलने का काम भी शदोमत से चल रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 1-2 घंटे में हम रोड को भी थ्रू कर पाएँ। अभी कह नहीं सकते ना, कि आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी क्लाउड्स है, ये जो है प्रेडिक्शन भी है अभी 3 दिन की बारिश हो भी रही है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी है, चाहे अमरनाथ यात्री हो हमारे या हमारे बाकी पैसेंजर्स हो जिनको लेह के लिए जाना है या लेह से श्रीनगर आना है, उनके लिए ये वो काइंडली ये चीज़ जहन में रखें कि तब तक सफ़र ना करें जब तक फुली उनको इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ना मिले कि ये रोड थ्रू हुआ है। वहीं से पहले हिमाचल प्रदेश में भी गुरुवार देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्य के 3 अलग अलग हिस्सों में बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इनमें जिला मंडी, कुल्लू और शिमला के रामपुर में बादल फटा। इसकी चपेट में 50 से ज्यादा लोग आ गए। कुल्लू, मंडी और रामपुर में हुई बादल फटने की 3 घटनाओं में 49 लोग लापता हैं। इनमें से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 1 घायल है। पानी के तेज बहाव की वजह से ब्यास नदी के नजदीक एक गांव में 9 लोग फंस गए थे, जिन्हें बाद में एनडीआरएफ के और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। यहाँ 4 पुल, 2 पैदल चलने वाले पुल, 20 घर और 6 दुकानों को नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर बारिश जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों के लिए मुसीबत बनकर आई है। जहाँ पहले बादल बरसते थे, लेकिन अब बादल फट रहे हैं और सब बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हिमाचल का शिमला हो या कुल्लू या फिर मंडी, हर जगह भयावह स्थिति है। जम्मू कश्मीर से भी जो तस्वीरें सामने आई वो भी यहाँ हुई बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं, जहाँ जिंदगी बचाने के लिए लोगों को अब जंग लड़नी पड़ रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।